नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज एक नए एडिटोरियल के साथ आया हूँ, तो चलिए देखते हैं कि द हिंदू का एडिटोरियल का कौन सा आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का आर्टिकल है ट्रस्ट डेफिसिट। हम ट्रस्ट डेफिसिट पे बात करेंगे। इसके ऊपर डिस्कशन करने से पहले मैं थोड़ा इसका ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि एक्चुअली कहानी है। एक बिल पास किया गया संसद में किसानों को लेके, जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की गई, मंडी की बात की गई, किसानों की फसल की बात की गई, ये सारी बातें उसमें की गई। इस बिल को लेके किसानों के अंदर विरोध है। किसानों को लगता है कि जो बिल गवर्नमेंट लाई है वो उसके खिलाफ है। इस बिल से किसानों को बहुत नुकसान होता है। किसानों को ऐसा महसूस हो रहा है, जिस वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में हमेशा विरोध होता रहा है इस बिल के आने के बाद से। उसका नतीजा है कि आज विरोध इतने बड़े लेवल पर हो चुका है कि इतनी सारी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो गई है। तो चलिए देखते हैं कि राइटर इस बिल को लेकर क्या बोल रहे हैं। तो राइटर ने बोला है कि ट्रस्ट डेफिसिट है, कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है। किसानों के बीच में सरकार की जो नीतियां हैं उसे लेकर विश्वास की कमी है। किसानों को लगता है कि सरकार जो बिल लाई है उनके अगेंस्ट है। तो सुझाव ये दे रहे हैं कि पहले तो फ्रेश अमेंडमेंट एक लाना ही चाहिए गवर्नमेंट को। उसके अलावा सेंटर को ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी की जो गारंटी है, उसे लीगल जमा पहनाया जा सके, उसे कानूनी रूप दिया जा सके। ये भी मेक श्योर करना चाहिए ताकि जो उनका विश्वास खत्म हो रहा है किसानों को, फिर से गवर्नमेंट पे किसानों का विश्वास आ सके। तो कहानी शुरू होती है संयुक्त किसान मोर्चा से। यही है इस पूरे जो आंदोलन चल रहा है उसकी सेंटर पॉइंट में। संयुक्त किसान मोर्चा क्या है? 500 फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका एक समूह है जो इन सबको मिला के संयुक्त किसान मोर्चा बनाया गया। इन्होंने इस तरह की मांग की है कि हमें इस बात की चिंता है कि जो किसानों के खिलाफ, जो किसानों के लिए जो गवर्नमेंट ने बिल लाई है वो पूरी तरह से किसानों के अगेंस्ट में है। और इस बात से हम काफ़ी चिंतित हैं कि बिना किसी डिस्कशन के आनंद फानंद में गवर्नमेंट को बिल नहीं लाना चाहिए था। इस पर बात करनी चाहिए थी, बहुत सारा डिस्कशन होना चाहिए था और देखना चाहिए था कि किसानों के कितने फ़ायदे में है, उसके बाद ही बिल लाना चाहिए था, जो कि गवर्नमेंट नहीं की। इस वजह से हम चिंतित हैं और हम आंदोलन कर रहे हैं। इस तरह की मांग संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है और इस वजह से इन सारी मांगों के साथ वो आगे बढ़ रहा है। आगे क्या हो रहा है कि पहले तो जो गवर्नमेंट है वो इन चीज़ों को मानने से इनकार करती है। पहले तो बोला कि नहीं ये गलत इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है सही नहीं है, प्रोटेस्ट है ही नहीं कहीं। फिर उसने बोला कि नहीं, प्रोटेस्ट को कहीं दूसरी तरफ से हवा दी जा रही है, मतलब उसे कोई दूसरा जामा पहनाने की गवर्नमेंट ने कोशिश की शुरू में। लेकिन जब गवर्नमेंट बोला कि नहीं, बात उतनी हल्की नहीं है जितनी हम ले रहे हैं, काफ़ी बात सीरियस है, तब गवर्नमेंट ने जल्दी में उनको इस सुझाव दिया कि ठीक है, हम इसमें कुछ अमेंडमेंट करेंगे, आप शांत हो जाइए। लेकिन तब तक बात काफ़ी बढ़ चुकी थी और बात काफ़ी आगे निकल चुकी थी, जिस वजह से अब हालत ऐसी हो गई कि जो ये संयुक्त मोर्चा है इसने बोला है कि हम 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान करते हैं। यानी बात अब यहाँ तक आ चुकी है। तो जब इतना कुछ हो गया और भारत बंद का आह्वान होने लगा, तब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की उसकी नींद खुली, उसे लगा यार अब तो बहुत लेट हो गया, हम काफ़ी लेट जाके, इसका मतलब पहले तो हमने हल्कों में लिया इनको, अब सिचुएशन काफ़ी हाथ से निकलती हुई दिख रही है। अब सिचुएशन ऐसी है कि लगभग हज़ारों किसान जो हमारी नेशनल कैपिटल है उसके बॉर्डर पे आके खड़े हो गए। यानी दिल्ली के बॉर्डर पे आके हज़ारों किसान खड़े हो गए अलग अलग स्टेटों से। और वो बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि जो बिल है उससे किसानों को फ़ायदा होगा, ये पूरी तरह से हवा में बात करने जैसी। हमें इस पर डाउट है, हमें नहीं लगता कि इससे किसानों को फ़ायदा होगा। और गवर्नमेंट का ये दावा था कि इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा, इससे जो मार्केट है, मार्केट को एक्सेस मिलेगा, सब्जी में जो मंडी है, मंडी में मार्केट को एक्सेस मिलेगा, जिस वजह से किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे। इस तरह की क्लेम गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन किसान बोले नहीं, ये पूरी तरह से हवा में की हुई बातें हैं, हमें इस पर डाउट है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब जो भय है वो ये है कि जो नया ये पूरी व्यवस्था बन रही है, इसमें जो पुराना वाला सिस्टम है वो पूरी तरह से बिखर जाएगा और हम जो किसान है वो पूरी तरह से, जो हमारा कॉर्पोरेशन है यानी जो हमारे व्यापारी हैं, उनके पूरी तरह से दया पर निर्भर हो जाएगा। यानी वो डिसाइड करेंगे कि किसान क्या उगाए, किसान क्या, कौन सी फसल कब उगाए और कितनी उगाए और कैसे उगाए, ये सारी चीज़ें उनकी दया पर हो जाएगा। यानी किसान अब कहीं से भी स्वावलंबी नहीं रह जाएगा, वो पूरी तरह से व्यापारियों की तरफ देखेगा, व्यापारी जो बोलेंगे वो करेगा। पहले जबकि उल्टा होता था, व्यापारी किसानों की तरफ देखते थे, किसान जो चाहता था वो करता था, व्यापारी उसके ऊपर निर्भर रहते थे। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, अब किसान व्यापारियों के ऊपर निर्भर रहेगा। व्यापारी जैसी फसल चाहेंगे वैसा किसान उगा के उनको देगा और जिस प्राइस से मांगेंगे उस प्राइस में देना पड़ेगा। इस बात का डर किसानों को है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद सेंटर ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। सेंटर ने भी रिस्पॉन्स किया और बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप घबराइए मत। पहले तो ये जो आपको डर है कि आपकी भूमि का बंटवारा हो जाएगा या पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होने लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम इसे रोकने का तरीका बताएंगे, इसके लिए बहुत सारी एक्शन लिए जाएंगे ताकि इस तरह की चीज़ें ना हो पाए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आप बच सकें। इस तरह का सुझाव गवर्नमेंट ने दिया और बोला कि हम स्टेट की जो मंडी है उसे भी बहुत मजबूत करेंगे और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी इसमें घुसने का मौका देंगे और उनको भी इक्वल टैक्स पे करना होगा ताकि वो इसमें आराम से आ सकें।
और अभी तक क्या होता था कि जो शिकायत होती थी वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास जाके किसान करते थे, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला नहीं, अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सिविल कोर्ट में जाके शिकायत करिए और वहाँ से इसका निपटारा होगा। तो अब थोड़ा सा और एक्सेस मिला है, यानी गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि आपको और अच्छी तरह से जस्टिस मिलेगा, जबकि पहले आप एक लिमिटेड दूरी तक आप जा सकते थे और वहीं तक जाके आप कंप्लेन कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप पूरी तरह से सिविल कोर्ट में आइएगा और पूरी तरह से अपने बातों को रखिएगा और उसकी जांच होगी, जो कोर्ट डिसाइड करेगी वो आगे होगा। तो इस तरह से किसानों की जो शंकाएं हैं उसे दूर करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। और उसने आगे बोला है कि जो प्राइवेट ट्रेडर्स घुसेंगे इस मार्केट में, वो ऐसे ही नहीं घुसेंगे, उनका पूरा प्रॉपर वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर वेरीफाई होने के बाद लगेगा हाँ ये जेन्युइन प्लेयर है, तभी उसे अंदर घुसने दिया जाएगा, अदरवाइज उसे एक्सेस नहीं मिलेगा। इतना कुछ हो गया, इसके बाद भी जो डाउट ये है कि जो MSP है उसकी कोई लीगल गारंटी अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं दी है, और नहीं जो पावर सब्सिडीज़ की बात की गई थी इसके ऊपर कोई बात की जा रही है। इन दोनों के ऊपर गवर्नमेंट खुल के कुछ नहीं बोल पा रही है, एक शंका का विषय है। इसकी वजह से भी किसानों में थोड़ा बहुत डाउट है। मोदी गवर्नमेंट ने बोला था कि जो किसान जितना प्राइस लगाएंगे खेती में उसका 50% ज़्यादा उनको मिलेगा, यानी उनका जो इनपुट कॉस्ट होगा उससे 50% ज़्यादा किसानों को मिलेगा इस बिल के आने के बाद। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक चीज़ और कर दी कि किसानों ने मांग की थी कि ठीक है, जो हमारी ज़मीन है जिस पे हम खेती करते हैं उसका जो रेंट वैल्यू है उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाए उसके इनपुट कॉस्ट में। लेकिन गवर्नमेंट ने इसे मानने से इनकार कर दिया, बोला नहीं, इनपुट कॉस्ट में हम उसे इंक्लूड नहीं कर सकते, रेंट वैल्यू आपको अलग से देखना होगा। इसमें भी गवर्नमेंट ने इनकार करने की वजह से बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो गया, यानी लग रहा है कि जो बातें बोली गई है वो हवा में रियलिटी से काफ़ी दूर है। खेती के लिए अब किसानों का क्या था कि एक ऐसा माहौल था, एक सस्टेनेबल एरिया थी, पूरी तरह से वो आत्मनिर्भर थे, लेकिन अब उन्हें डर है कि ये सब होने के बाद वो आत्मनिर्भर नहीं रहेंगे और चीज़ें पूरी तरह से बिखर जाएंगी। गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है इन सब चीज़ों को लेके, इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए, गवर्नमेंट के लिए आज के डेट में बहुत बड़ा इशू बन गया है। हालांकि ऐसा ही नहीं है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों को लेकर बहुत परेशान है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम किए हैं। फूड स्टॉक के मार्केट फील्ड में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन चुका है आज के डेट में इंडिया का। तो हम पूरे कंट्री में अपने जो अनाज है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम हुआ है। अब कुछ इशूज़ है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जो हमारा क्रॉपिंग का पैटर्न है वो हर एक जगह थोड़ा अलग अलग है, उसका स्ट्रक्चर्स काफ़ी अलग है। हर जगह पे पानी के इशूज़ अलग अलग है, कहीं पे पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, कहीं पानी की अवेलेबिलिटी कम है, तो उस हिसाब से हमारी डाइटरी भी चेंज होती रहती है। सपोज़ कहीं पे लोग अनाज में चावल उगाते हैं, यानी धान की खेती करते हैं, तो वहाँ की जो डाइटरी है वो अलग है। वहाँ पे लोग चावल की खेती करते हैं तो लोग चावल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, कहीं कहीं गेहूँ की खेती होती है, उस साइड में लोग गेहूँ दिखाते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम कैसी खेती कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारी डाइटरी भी बनती रहती है। तो डाइटरी की भी एक रिक्वायरमेंट है कि हर जगह की डाइटरी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना भी एक बहुत बड़ा इशू है, तो इसे भी देखना होगा। इसके अलावा एक चीज़ और है कि फार्मर्स के लिए ऐसा नहीं कि हर जगह एक तरह की प्रॉब्लम है, उनको अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रॉब्लम है। कहीं पे पानी की प्रॉब्लम है, कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे कोई दूसरी प्रॉब्लम है, कहीं पे ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, हर तरह की प्रॉब्लम है। तो अलग अलग देश के कोने में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है, हर जगह एक प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, स्टेट और मार्केट के बीच में जो दुश्मनी का सेंस है वो लगभग यूनिवर्सल है, वो हर जगह एक जैसा है, यानी हर मंडी में, हर जगह पूरे देश की मंडी में एक जैसी प्रॉब्लम है। तो राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि ये चीज़ तो यूनिवर्सल है ना, जो मार्केट का इशूज़ है, गवर्नमेंट और स्टेट और मार्केट के बीच में जो इशूज़ है वो तो यूनिवर्सल है, वो हर जगह एक समान है। तो इसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हर किसानों को इसका नुकसान होगा। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन की जो बात है इसमें भी कुछ चेंज किया गया है इस रूल में। एक इशू है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इशू चल रहा है, ये बहुत बड़ा इशू है। इन सब चीज़ों की वजह से किसानों में एक डर बैठा है, किसान बहुत हद तक कमज़ोर हुआ है। किसानों की ज़मीन ले ली गई है इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे या कुछ और भी काम करने के नाम। सपोज़ कि रोड के नाम पे कहीं बहुत बड़े हाईवे बन रहे हैं तो वहाँ पे किसानों की ज़मीन ले ली जा रही है, उसे कुछ ज़्यादा पैसे दे के ले लिया जा रहा है। उस समय तो किसानों को अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उन्हें तो वो तो पूरी तरह से भूमिहीन हो गए ना, उनके पास खेती नहीं रही अब, और उस पैसे का क्या करेगा, वो कुछ नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता उसे कैसे यूज़ करना है। लेकिन ज़मीन रहती तो उन्हें पता है उन्हें खेती कैसे करना है, तो लंबे समय तक कर सकते थे। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं इसकी वजह से भी किसान कमज़ोर हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। अब जो ये लॉ आया है, अचानक जो चेंजेज आ रहे हैं इस सेक्टर में, उसमें 3 लॉज जो आए हैं ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंसिक्वेंसेस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट पर से लोगों का विश्वास घटा है। अब इसमें एक चीज़ और है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि बहुत ही आर्गुमेंटेटिव एटीट्यूड अपना रही है, हर जगह बहस कर रही है, हर चीज़ों में बचकानी हरकत आप इसे बोल सकते हो। इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं इस वजह से गवर्नमेंट की इमेज घट रही है।
तो गवर्नमेंट ही नहीं, इस तरह से वो पूरे देश में जो उनकी पार्टी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो भी कुछ अपनी क्रिटिसिज्म की वजह से डिग्रेड हो रही है। उसकी जो इमेज है वो घटती हुई दिख रही है। लोगों को लग रहा है कि किसान विरोधी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के सपोर्ट में, जैसे कि पहले से भी लोग बोलते आ रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी, वो बिजनेसमैनों का बहुत सपोर्ट करती है। ये एक हवा थी जो पहले चलती थी, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें खत्म हो गई। लोगों को विश्वास होने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट सिर्फ बिजनेसमैनों का ही सपोर्ट नहीं करती, वो किसानों के बारे में भी सोचती है। और मोदी गवर्नमेंट ने इस फील्ड में काफ़ी अच्छा काम किया, बहुत कुछ बताया। आते ही उन्होंने एक वादा किया इस देश से कि हम किसानों की आमदनी डबल कर देंगे, किसानों का इनकम डबल होना चाहिए। इस बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ किया और ये भी कदम उसी दिशा में उठाया गया हुआ है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, कि हम जैसे भी किसानों की इनकम डबल करेंगे। लेकिन राइटर बोल रहे हैं कि जो आर्गुमेंटेटिव एटीट्यूड है, इस वजह से भी इमेज थोड़ा डिग्रेड हो रही है, इमेज नीचे आ रही है। इससे बचना चाहिए गवर्नमेंट को। और लगभग हर एक देश में जो फूड सिक्योरिटी होता है, उसका नेशनल सिक्योरिटी का एक कंपोनेंट माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि हम फूड सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी के कंपोनेंट में जोड़ पाएँ? अभी तक हमने इससे वो प्रायोरिटी नहीं दी है जो हमें देना चाहिए। इन सब मुद्दा के होते हुए जितना सब कुछ हो रहा है, इस बीच में हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बोला है कि नहीं, गवर्नमेंट में कोई ईगो नहीं है, गवर्नमेंट बात करने के लिए तैयार है और गवर्नमेंट इसके लिए जितना भी हो सकता है अपनी तरफ से कदम उठा रही है ताकि इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सुलझाया जा सके। यानी गवर्नमेंट में कोई ईगो नहीं है, वो पूरी तरह से किसानों से बात करने के लिए तत्पर है। इस तरह का स्टेटमेंट हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर की तरफ से आया है। अब राइटर बोल रहे हैं कि सेंटर को अपना पूरा जी जान लगाना चाहिए, हर एक तरह से प्रयास करना चाहिए ताकि वो एक एग्रीमेंट तक पहुंच सके और किसानों के जो इश्यूज़ हैं उन्हें सॉल्व करे, उन्हें जल्दी से एड्रेस करे, ताकि ये जो एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप धीरे धीरे ले रहा है किसान आंदोलन, इससे हम बाहर निकल सकें और देश तरक्की के रास्तों पर फिर से आगे बढ़ सके। तो इसके साथ ही इस आर्टिकल को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ समझा पाया हूँ आपको इस आर्टिकल के माध्यम से। आगे देखते हैं और कुछ आता है इस आर्टिकल, इस तरह के आर्टिकल का कुछ और कोई और राइटर लिखते हैं इस तरह के आर्टिकल को, तो हम फिर से उस पर डिस्कस करेंगे। और किसान आंदोलन अभी आने वाले दिनों में चलता रहेगा। 8 तारीख मंगलवार को हो सकता है उस दिन भारत बंद हो, तो और आर्टिकल आएंगे और अगर ज़रूरी लगा कि इस बारे में और डिस्कशन होना चाहिए तो हम फिर से इस पर एक डिस्कशन करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी किसान आंदोलन खत्म हो और किसानों को उनका हक मिले ताकि वो आराम से जी सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।